अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से एक सीमा भारत क्या गई, उसके बाद से तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक से ख़वातीन के आने और यहाँ पर पाकिस्तानी लड़कों से शादी करने का सिलसिला जारी है। उसमें सबसे पहले ये आगाज़ हुआ इंडिया से, फिर चाइना से एक खातून आई, वो कौन थीं, क्या उनका बैकग्राउंड था, अभी ये दोनों स्टोरीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो इस वक्त सबसे रीसेंट और लेटेस्ट केस है वो है चिली, जो कि साउथ अमेरिकन मुल्क है। वहाँ से एक खातून जिनका नाम था निकोली, वो यहाँ पर आई हैं। चिली में वो क्या करती थीं? चिली में वो एक मोबाइल कंपनी में मैनेजर थीं। बड़ी अच्छी उनकी जॉब है, बड़ी सेटल्ड जॉब है और वहाँ वो उनका राब्ता हुआ पाकिस्तानी इकरामुल्लाह से, जो कि 4 सद्दा में रहता है। रमज़ान में ये आपस में राब्ता हुआ और ये राब्ता हुआ टिकटॉक के ज़रिए। इकरामुल्लाह टिकटॉक पर वीडियोज़ अपलोड करता है और वहाँ पर ये बातचीत दोनों की हुई। अब दिलचस्प बात यहाँ पर ये है कि इन दोनों के दरमियान जब बातचीत का आगाज़ हुआ तो उसमें एक बड़ा बैरियर था, एक बड़ी रुकावट थी और वो रुकावट क्या थी? वो था लैंग्वेज बैरियर। चूँकि निकोली जो कि अब पाकिस्तान आकर मुसलमान हो चुकी हैं, उनका नाम क्या है, शादी भी उनकी हो चुकी है, सारी डिटेल्स मैं आपके सामने आहिस्ता-आहिस्ता रखता हूँ। तो निकोली स्पेनिश बोलती हैं और इकरामुल्लाह ज़ाहिर है उर्दू या अपनी अंग्रेज़ी में उनसे बात कर रहा था। तो अंग्रेज़ी टूटी-फूटी दोनों की उसमें ये बातचीत शुरू हुई और फिर ये बातचीत बढ़ते-बढ़ते दोस्ती में तब्दील हुई और फिर दोस्ती के बाद ये मोहब्बत में तब्दील हुई कि सब कुछ छोड़-छाड़ के निकोली को पाकिस्तान आना पड़ा और ना सिर्फ़ उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, उन्होंने अपना घर छोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने मज़हब को भी छोड़ा, मज़हब को तब्दील किया और अब वो मुसलमान हुई, मुसलमान होकर उनका नाम नौरीन रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान वो सेटल होने नहीं आई। इकरामुल्लाह और नौरीन यहाँ पर नहीं रहेंगे, बल्कि इकरामुल्लाह बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में ये 4 सद्दा का 27 साला नौजवान है, जो कि ये बता चुका है कि वो बाहर ही सेटल होना चाहता है और वो जल्द ही वापस चिली चले जाएँगे, चूँकि वहाँ की जॉब भी है निकोली के पास, जो कि अब नौरीन हो चुकी हैं, चूँकि अब इस्लाम यहाँ पर कबूल कर चुकी हैं, नमाज़ किस तरह पढ़ते हैं और जो दीगर बुनियादी तमाम जो इस्लाम के तकाज़े हैं, वो इस वक़्त वो यहाँ पर सीख रही हैं। तमाम इस्लामी तालीमात और तमाम फ़रीज़े और जो अरकान हैं बुनियादी इस्लाम के, उससे मुतालिक इस वक़्त वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं और कुछ ही दिन के बाद अब वो यहाँ से वापस जाएँगी और फिर इकरामुल्लाह भी उनके साथ ही जाएँगे। तो ज़ाहिर है कि इकरामुल्लाह को वहाँ पर शहरियत और वो जो दूसरे सारे तकाज़े होते हैं, वो बहुत आसानी के साथ वो पूरे कर लेंगे, चूँकि वो वहाँ की एक रेज़िडेंट के साथ शादी करके फिर वहाँ जा रहे हैं। अब ये सिलसिला शुरू हुआ था सीमा के इंडिया जाने के बाद अंजू के पाकिस्तान आने से। अंजू वो भारतीय खातून जो कि अपने शौहर और 2 बच्चों को छोड़कर वो पहुँची थीं दीरबाला और दीरबाला में नसरुल्लाह के पास वो आई थीं और ये सिलसिला भी शुरू हुआ था सोशल मीडिया पर आपस में बातचीत और फिर बातचीत के बाद दोस्ती हुई, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदली और इतनी मोहब्बत हो गई कि अंजू ना सिर्फ पाकिस्तान आई, बल्कि पाकिस्तान आकर उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। उनका इस्लामी नाम फ़ातिमा रखा गया, फिर दोनों का निकाह हुआ। निकाह ख्वां शमरोज़ वो इसकी तस्दीक कर चुके हैं। जो गवाहान थे वो सामने आ चुके हैं। जो पिछली वीडियो मैंने बड़ी डिटेल से पूरी अंजू की स्टोरी पे की थी कि किस तरह से वो यहाँ पर आईं। फिर जब 21 जुलाई को उनका ये सफ़र शुरू हुआ, वो बता कर नहीं आई थी अपने शौहर अरविंद को कि वो पाकिस्तान जा रही हैं। फिर उनके बच्चे की 2 दिन बाद तबीयत ख़राब हुई, तो उन लोगों ने जब इनसे राब्ता किया तो पता चला कि अंजू तो पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। अब यहाँ पर फिर उन्होंने निकाह किया, पहले वो उससे उसकी उन्होंने तरदीद की। बीबीसी को उन्होंने जब इंटरव्यू था उन्होंने कहा मेरा निकाह नहीं हुआ, लेकिन फिर निकाहनामा सामने आ गया। उसमें उनका हक़ महर लिखा हुआ था कि 10 तोले सोना, 10,000 रुपए नकदी ये हक़ महर है और उसमें गवाहान 2 थे, उनके नाम उसमें मौजूद थे, उनके दस्तख़त मौजूद थे। वो तमाम ऐसी सारी डिटेल सामने आ चुकी थी, जिससे ये साबित हो रहा था कि अंजू का नाम अब फ़ातिमा हो चुका है, फ़ातिमा का निकाह हो चुका है नसरुल्लाह से और अब वो दोनों आपस में मियाँ-बीवी हैं और ये तस्दीकशुदा मामला हो चुका था। फिर हमने देखा कि एक चाइनीज़ खातून भी लोअर दीर में वो आईं और लोअर दीर में जावेद हाशमी नामी नौजवान था, जिससे वो वहाँ पर मुलाकात के लिए आए और जावेद हाशमी की उम्र बड़ी कम थी। वो एक 16-17 साल का लड़का था और जो चाइनीज़ खातून खुद वहाँ पर आई, वो भी उनकी भी उम्र सिर्फ़ 21 बरस थी और वह उनका भी फिर इसी तरह से इस्लाम में कन्वर्जन हुआ, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और दोनों की आपस में शादी हो गई। तो ये बहुत कम वक़्त में ये 3 ऐसे बड़े दिलचस्प वाक़यात हुए, जिसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ना सिर्फ़ पाकिस्तान आईं, ना सिर्फ़ उन्होंने अपने मज़हब को तब्दील किया, इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम के मुताबिक जिस तरह निकाह होता है, वो तमाम तकाज़े पूरे करते हुए निकाह के बाद वो अब अपने शौहरों के साथ इस वक़्त रह रही हैं और
नौरीन और उनके साथ जो उनके शौहर हैं यानी इकराम उल्ला वो दोनों अब पाकिस्तान से चले जाएँगे, बाहर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन जो बाकी 2 जोड़े हैं, वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। अब इनके बारे में जैसे-जैसे कुछ मज़ीद दिलचस्प इन्फॉर्मेशन हासिल होगी जैसे-जैसे ये डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।